बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वाजिद मुगल और आप देख रहे हैं जहान सच न्यूज़। तो नाजरीन चलते हैं ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वाजिद मुगल और आप देख रहे हैं जहान सच न्यूज़। नाजरीन, मैं इस वक्त जहलम में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं अजीम शख्सियत हाजी अज़हर साहब, जो कि आल सराफ़ा एसोसिएशन के सरपरस्त आला हैं पंजाब के। तो इनसे आज इकबाल डे के हवाले से जानना चाहेंगे कि इकबाल डे के हवाले से आप नई जनरेशन को आप क्या पैगाम देते हैं। जी सर। जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज इकबाल डे है और अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल साहब, जिन्होंने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था, और माशाल्लाह ये एक अजीम शख्सियत हैं और अल्लाह पाक के फजल व करम से शायर मशरक़ का ख़िताब इन्होंने हासिल किया। और जब इंडिया और पाकिस्तान एक था और पूरे बरे सगीर के ये शायर माने जाते थे, और माशाल्लाह उस वक़्त की ये एक नामवर और काबिलियत वाली शख्सियत थे। और माशाल्लाह इन्होंने हमेशा ही मुसलमानों के रूह को गरमाया, तुलबा के रूहों को गरमाया। और लपे आती है दवा बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। और ये देखें, जैसा कि आपने फरमाया है कि ये कौम के होनहार तालिब इल्मों के लिए उन्होंने इतनी बड़ी दवा लिखी, और इसके बाद इन्होंने हर मकातबे फ़िक्र के लोगों के लिए भी ऐसा पैगाम दिया जो कि माशाल्लाह इनका पैगाम जो है ये पूरी दुनिया तक पहुंचा, और आज तक हम लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उलमाए किराम भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तालिब इल्म भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और हमारे मुल्क के नौजवान भी इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो आज इकबाल डे है, तो ऐसे कौमी मुफक्कर जो हैं, ये एक अजीम काबिलियत वाली शख्सियत थे कि अंग्रेज़ ने इनको सर का ख़िताब दिया। और ये इतनी बड़ी हस्ती है कि इन्होंने सर का ख़िताब लेने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मेरे उस्ताद मोहतरम ख्वाजा मीर हसन साहब को पहले ख़िताब दिया जाए और इसके बाद मैं सर का ख़िताब कबूल करूँगा। तो फिर अंग्रेज़ ने पहले उनके उस्ताद मोहतरम जनाब ख्वाजा मीर हसन साहब को शमसुल उलमा का ख़िताब दिया, और फिर अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल ने सर का ख़िताब कबूल किया। तो ये हमारे लिए कितने एजाज़ की बात है कि ऐसे लोग जो कि अपनी तारीख़ छोड़ के दुनिया से चले जाते हैं, ये हमारे लोगों में से हैं। ये सियालकोट में पैदा हुए और माशाल्लाह ये नामवर शख्सियत जो है ये पूरे मुसलमानों के लिए फ़ख्र का मकाम है और फ़ख्र का मकाम रखते हैं। तो इन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़ा पर, तो एक जगह पे मैं एक लतीफ़ा था, एक शुगल की बात भी थी कि एक महफ़िल में गए और एक हिंदू औरत थी, वो अल्लामा साहब की तरफ देख के कहती हैं कि जो ऊंचा सनम रखते हैं वो दुनिया में रंजो अलम रखते हैं। तो अल्लामा साहब ने फरमाया कि मुझे तुझसे ना कोई गरज, ना तेरी सूरत से कोई गरज, हम तो मुसव्वर का कलम देखते हैं। तो यही बात है कि ये माशाल्लाह बहुत पाए की शख्सियत थे, और माशाल्लाह इन्होंने नौजवानों के लिए कहा कि कहते हैं तेरा नशेमन नहीं कसरे सुल्तानी के गुम्मद पर, तू शहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। देखिए कितना बड़ा ये पैगाम है, ये हमारे बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए कितना बड़ा पैगाम है कि तू शहीन है, तू बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो यही बात होती है कि अल्लामा साहब ने हमें इतनी शायरी में बातें कही हैं जो कि हमारे लिए एक पैगाम है। और जब भी हम हमारे उलमाए किराम जुमा के
मसनद पे बैठते हैं और जुमा में भी आपके शेरों को पढ़ते हैं और उससे इस्तिफादा हासिल करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुरान पाक का भी मुतालिया किया अल्लामा साहब ने, उन्होंने और जितनी भी किताबें थी उनका मुतालिया किया और माशाल्लाह सब मुतालिया करके फिर हमें अच्छे अच्छे पैगाम दिए। फिर उन्होंने कहा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे है हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे है हिंदुस्तान वालों, तुम्हारा नाम भी ना रहेगा दास्तानों में। तो देखो ये कितनी बड़ी बातें हैं और माशाल्लाह ये हमारे कौमी शायर हैं। माशाल्लाह हमें इनकी जितनी भी पैरवी करना चाहिए और नौजवान नस्ल को और हमारे तालिब इल्मों को इनकी जो शायरी है उसको पढ़ना चाहिए और उनके जितने भी अफकार हैं उनको भी ज़हन नशीन करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अगर हम उनके अफकार पर अमल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है माशाल्लाह फूल की मानद गुजरेगी। तो ये आज 9 नवंबर है, तो आज जितना भी हो सके हम अपने कौमी शायर को खराज तहसीन पेश करें, उनको नजराने अकीदत पेश करें। ये जो पैगाम है ये इसको पूरी दुनिया तक आप पहुँचाएँ, क्योंकि हम मुसलमान हैं। कहते हैं एक हूँ मुसलमान हरम की पासबानी के लिए। देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात की। आज जिस तरह फ़लस्तीन में हो रहा है और जिस तरह जुल्म व ज़्यादती हो रही है, तो उन्होंने कहा है मैं एक हूँ मुसलम हरम की पासबानी के लिए। अगर मैं एक आदमी भी हूँ तो इंशाल्लाह हरम की पासबानी के लिए मेरी जान तक भी हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद, शायर मशरक जिंदाबाद, इलामा मोहम्मद इकबाल सर जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर जी। जैसा कि नाजरीन आपने सुना है कि इन्होंने नई जो जनरेशन है उनको पैगाम दिया है कि वो बढ़ चढ़ कर, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इकबाल डे वाले दिन ही इवेंट करें। इसके अलावा भी स्कूलों में, कॉलेजों में ये जो असातिज़ा हैं उनको चाहिए कि इस बारे में जो है छोटे मोटे प्रोग्राम करें, ताकि डॉक्टर उल्लामा इकबाल साहब के जो मिशन था वो जारी व सारी रखा जाए। इसी में हमारी भी बेहतरी है, मुल्क की बेहतरी है। इस तरह नई जनरेशन के लिए भी अदब और इल्मी सलाहियतों में भी बेहतरी हो सकती है। कैमरामैन टीम के साथ डिविजनल ब्यूरो चीफ वाजिद मुगल, जहान सच न्यूज़, जेहलम। इस वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जहान सच न्यूज़।